Subscribe the channel Curious Akash and press the bell icon to never miss an update from me. Boycott China and boycott Chinese products. The most trending topic in the social media and in the mouth of the common people also. एंड एनवायरमेंटलिस्ट एजुकेशनलिस्ट सोनम वांगचुक जी बोले हैं कि रिप्लेस चाइनीज सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड चाइनीज गैजेट्स इन ए ईयर. Boycott made in China, software in a week and hardware in a year. तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा. क्या इंडिया जस्ट चाइनीज प्रोडक्ट एंड इकोनॉमी को बॉयकॉट करके चाइना को सबक सिखा सकता है? क्या इंडिया का वॉलेट पावर चाइना का बुलेट पावर को हरा के चाइना के आगे जा सकता है या नहीं? एंड फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है. सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल. आई एम आकाश एंड यू आर वॉचिंग क्यूरियस आकाश. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So let's start from the beginning and history. India got independence in 1947 and China proclaimed republic in 1949. आज़ादी के बाद 1950 से इंडिया का इकोनॉमी ग्रो तो हुआ है, लेकिन ज़्यादा या मैसिव ग्रो नहीं हुआ है. लेकिन आप अगर देखें तो चाइना का जीडीपी एंड इकोनॉमी 1950 से 2020 तक सबसे ज़्यादा ग्रो किया है. तो अभी आपके मन में ज़रूर सवाल आया होगा, दो देशों को लगभग एक साथ आज़ादी मिलने के बावजूद भी चाइना इंडिया से इतना आगे कैसे निकला? तो ये रहा आपका सवाल का आंसर. 1950 से 1980 तक चाइना एंड इंडिया का लेवल लगभग बराबर था, लेकिन 1980 के बाद चाइनाज जीडीपी एंड इकोनॉमी ग्रो मैसिवली इन कंपेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज. बट हाउ आफ्टर 1980 चाइना ग्रो मैसिवली? 1980 के बाद China focused on its economy and became the world's manufacturing hub. All the companies from all over the world invested in China and they opened their factories there. And China अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिला के स्किल लेबर का हब बना दिया. और चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, तो कंपनीज को सब कुछ सुविधा बहुत इजीली मिलने लगा. तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाकी देशों के मुताबिक बहुत कम पड़ने लगा और इससे कंपनीज को प्रॉफिट भी ज़्यादा होने लगा. तो अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के कंपनीज को 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो वहाँ अपना फैक्ट्री क्यों नहीं खोलेगा? फेमस इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक हैज़ टोल्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया दैट बॉयकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन ए वीक एंड चाइनीज हार्डवेयर इन ए ईयर. वेल, surely this will affect their business. The question is here, how much this will affect the Chinese economy? India accounts for 3% of Chinese export, which is nearly 14.5% of India's import. मतलब चाइना अपना सिर्फ 3% का सामान एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जो इंडिया का टोटल इंपोर्ट्स का लगभग 14.5% है. बट इंडिया एक्सपोर्ट अराउंड $17 billion टू चाइना, and which is around 5.3% of total export of India, and China is the India's third largest export destination. India imports 75% drugs raw material, 30% automobile components, 90% toys and 50% bicycle parts from China, and 60% electrical equipments including electrical appliances are also imported from China. इंडिया में स्मार्टफोन का मार्केट चाइनीज़ ब्रांड ने पूरा डोमिनेट करके रखा है. सैमसंग और एप्पल को छोड़ के A to Z, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, A to Z सभी ब्रांड्स चाइना का है. मतलब एसेंशियल और इम्पोर्टेंट सामान मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट होता है. ये तो रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कहानी. अब आता है चाइनीज इन्वेस्टर्स पे. अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑन ग्लोबल रिलेशंस, चाइनीज़ टेक इन्वेस्टर्स ने लगभग $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टार्टअप्स में की रखी है. और ये लिस्ट बहुत लंबा है, लाइक पेटीएम, बिग बास्केट, ओला, जोमेटो, स्विगी, स्नैपडील, Dream11, फ्लिपकार्ट, हाइक, बायजूस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो मैक्सिमम एंड पॉपुलर एप्स इन इंडिया आर आइदर चाइनीज़ और चाइनीज़ इन्वेस्टेड. अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि चाइना इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ज़रूर है. ये तो रहा इंडिया का प्रॉब्लम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होने का. अब आता है इसके सॉल्यूशन पे. तो सॉल्यूशन है कि
हमें यानी इंडिया को चाइना से कुछ सीखना पड़ेगा। इंडियन अनस्किल्ड लेबर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दिला के अपने पास स्किल लेबर्स का हब बनाना पड़ेगा और देश भर में इकोनॉमिक जोन बनाना पड़ेगा ताकि उस इकोनॉमिक जोन में सभी फैक्ट्रीज़ को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ एक साथ मिल पाए। और हमारे FDI का रूल्स में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि फॉरेन कंपनीज आसानी से इंडिया में इन्वेस्ट कर पाए। और इंडियन गवर्नमेंट को अभी मेक इन इंडिया नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और आप कितने ऐप्स को डिलीट करोगे? क्या ओला, स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट के बिना आप रह सकते हो? तो गवर्नमेंट को अभी स्टार्टअप्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और इंडियन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। और इंडिया को अभी बॉयकॉट चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना करके धीरे धीरे इंडिया का इंपोर्ट चाइना से डाइवर्स करना होगा, नहीं तो चाइना पहले भी तो बॉयकॉट इंडिया कर सकता है। और अगर चाइना ने बॉयकॉट इंडिया कर दिया तो इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा क्योंकि चाइना इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। वी हैव टू बॉयकॉट चाइना बट नॉट इन ए हरी, अदरवाइज इट विल इफेक्ट अस। वी हैव टू डू इट स्लोली एंड इंडिया हैव टू थिंक मोर इन मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय इंडियन कंपनीज, क्योंकि जो देश चांद पे जा सकता है वो ये भी कर सकता है। So friends, that's all with the video. Subscribe my channel for more knowledgeable videos like this will keep coming in my channel. Thank you for watching the video. Like, comment and share the video. Bye friends. Have a nice day.